दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फेसबुक में ऐड किस तरीके से चला सकते हैं। तो बेसिकली फेसबुक पे ऐड हम दो तरीके से चला सकते हैं। एक कहलाता है बूस्ट और दूसरा कहलाता है एड्स। ओके, तो जो एड्स है वो हम ऐड मैनेजर में से चलाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, आप यहाँ पे मैनेज एड्स में जाएंगे। ओके, यहाँ से आपका फेसबुक एड्स मैनेजर खुलेगा। ओके, यहाँ से आप जो अभी हमने बिलिंग सेट किया था वहाँ पे यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्लिक करके और इस तरीके से आप फेसबुक ऐड मैनेजर में आ जाते हो। यहाँ क्रिएट के बटन से आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये होता है फेसबुक ऐड मैनेजर से ऐड बनाना। अब दूसरा होता है बूस्ट करना। तो मैं बताता हूँ आपको बूस्ट कैसे करना है। आप न्यू टैब में अपना फेसबुक का प्रोफाइल खोलें। आप अपनी प्रोफाइल में आ गए। अब आपका जो भी पेज है, जो आप पेज मैनेज करते हैं, उस पेज पे आपको जाना होगा। ओके, तो ये जो हमने टेस्ट पेज बनाया है, हम टेस्ट पेज पे चले जाते हैं अपने। ओके गाइस, हम टेस्ट पेज पे आ गए हैं। अब बेसिक डिफरेंस जो होता है बूस्ट और ऐड चलाने में वो ये होता है कि बूस्ट आप जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पोस्ट उसको कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पोस्ट है, जैसे कि ये जो इमेज है, ये ऑलरेडी इस पेज पे डल चुकी है, तो यहाँ पे मेरे पास बूस्ट का ऑप्शन आता है। ओके, जबकि ऐड मैनेजर में जो हम ऐड मैनेजर में जो हम ऐड बनाते हैं वो एक्चुअली हम क्रिएट करते हैं, एक नए सिरे से क्रिएट करते हैं। उसमें नई इमेज, नया डिस्क्रिप्शन, कैप्शन सब कुछ हम डालते हैं। लेकिन बूस्ट जो हम करते हैं वो एग्जिस्टिंग पोस्ट के लिए करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कुछ इमेजेस डाल रखी हैं, यहाँ पे बहुत दिनों से आपकी इमेजेस डल रही हैं। आपने देखा कि कोई एक ऐसी पिक्चर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिस पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो एक्चुअली बूस्ट का मतलब ये होता है कि आप फेसबुक को बोल रहे हैं कि इस मेरी इमेज को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और दूर तक इसको दिखाओ। ठीक है, उसमें आप ऐसा कुछ सर्टेन चेंजेस नहीं करते हैं। ऐसी की ऐसी इमेज रहेगी आपकी, जो ऊपर आपने लिख के डाला है वो सब वैसा का वैसे ही रहेगा। हालांकि आप चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बट सिंस ये अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो आप इसको ऐसे का ऐसे ही प्रमोट करना चाहेंगे, तो यहाँ से बूस्ट की हम बटन दबा सकते हैं। तो बूस्ट दबाने के बाद देखते हैं क्या होता है। जब आप बूस्ट की बटन दबाते हैं तो आपके पास शॉर्ट और सिंपल ऑप्शंस आ जाते हैं। ये ऐड मैनेजर की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होता। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ऐड मैनेजर में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती हैं और बहुत सारे ऑप्शंस भी रहते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे और इफेक्टिव एड्स चला सकते हैं। जबकि बूस्ट में जो होता है, बस आप थोड़ा पैसा डालते हैं और पैसा डाल के बोलते हैं फेसबुक को कि इस मेरी पोस्ट को ज़्यादा दूर तक लोगों को दिखाओ। तो यहाँ से आपके पास पहला ऑब्जेक्टिव आता है। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव भी बहुत कम होते हैं। आपके पास पहला ऑब्जेक्टिव है गेट मोर पीपल टू रिएक्ट, कमेंट और शेयर या कनेक्ट एंड चैट विद द पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, तो हम गेट मोर पीपल पे करेंगे ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड रहते हैं। फेसबुक ऐड मैनेजर में ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बटन, हमको सिलेक्ट करना है लर्न मोर। जैसे यहाँ पे जो लर्न मोर आ रहा है इसको हम चेंज कर सकते हैं, बुक नाउ भी कर सकते हैं। अगर मैं बुक नाउ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बुक नाउ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे बुक नाउ आ गया। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। चूज़ अ लिंक फॉर दिस बटन, तो हमने हमारी वेबसाइट की लिंक जो है हमारे पेज पे डली है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आपको ऑडियंस सेट करना है, तो ऑडियंस आप सेट कर सकते हैं पीपल हु चूज़ थ्रू टारगेटिंग, पीपल इन योर लोकल एरिया, योर कस्टम ऑडियंस, इंजीनियरिंग फ्रेशर्स, स्टूडेंट्स या। ओके, तो इस तरीके से आप काफ़ी जितनी भी आपने ऑडियंस क्रिएट की हो वो उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑडियंस के बाद नीचे आता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। एक्चुअली प्लेसमेंट क्या होता है कि आपका ऐड जो है कहाँ पे दिखाया जाएगा। तो कहाँ पे दिखाया जाएगा, तो फेसबुक की कई जगह होती है जहाँ पे ऐड दिखाया जा सकता है। बट बूस्ट के केस में आप जैसे कि जब आप बूस्ट को इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को मैनुअल कर देते तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक फेसबुक पे एक मैसेंजर पे। ठीक है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो फेसबुक खुद ही डिसाइड करेगा कि आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखाया जाएगा। ओके, फिर इसके नीचे आता है बजट। आप यहाँ पे कितने दिन आपको अपना ये बूस्टिंग करना है, कितनी तारीख को एंड करना है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। फिर इसके नीचे टोटल बजट आता है। टोटल बजट में आपको कितने रुपए पर डे से चलाना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक आपको एस्टिमेटेड बता रहा है कि 200 रुपये से चलाएंगे तो आप लगभग इतने लोगों तक पर डे पहुँच पाएंगे। ठीक है, आपकी इमेज इतने लोगों को दिखाई जाएगी। फिर उसके नीचे ट्रैकिंग कन्वर्जन है, इसे हम बाद में समझेंगे। फिर पेमेंट में आपका बजट आ गया, एस्टिमेटेड टैक्स जो आपका कटेगा, और यहाँ पे कौन से अकाउंट से आप चला रहे हैं वो आप यहाँ पे ड्रॉप करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट से मुझे ऐड चलाना है। फिर उसके नीचे आपका पेमेंट मेथड जो है, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे होगा। यहाँ पे बैलेंस ऑलरेडी शो हो रहा होगा आपका। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं। फाइनली आपको क्या है, यहाँ पे बूस्ट की बटन दबाना है। एक बार आप बूस्ट की बटन दबाएंगे तो आपका ये जो है ऐड रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू में जाने के बाद
फिर ये चलना शुरू हो जाएगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दिखने लगेगा। ओके दोस्तों, तो ये होता है बूस्ट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ।